नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम नप्पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस संदर्भ में आज हम दक्षिण भारत के नप्पाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वहां पर दक्षिण भारत में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं नप्पाषाण काल में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो नप्पाषाण काल का जो समय है वो 2900 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है, यानी कि 2900 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। यहां उत्तर भारत की अपेक्षा जो नप्पाषाण काल जो है बाद में आया, यानी कि नप्पाषाण काल की जो स्थिति है जो बाद में देखने को मिलती है। जो नप्पाषाण काल है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति, जॉर्वे की संस्कृति से मिलती है, क्योंकि जो नप्पाषाण के जो लक्षण है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, एक जॉर्वे की संस्कृति जो महाराष्ट्र में थी। उससे मिलती है। सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि कर्नाटक के मैसूर जिले में लिंगसुगूर स्थान से पॉलिशदार यानी कि सर्वप्रथम जो उपकरण प्राप्त हुए वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम जो नप्पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। 1842 ईस्वी में कर्नाटक में स्थान है लिंगसुगूर, वहां से नप्पाषाण कालीन पॉलिशदार कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई। इसके अलावा यहां जो मुख्य फसल थी वो रागी थी। यहाँ की जो मुख्य फसल कौन सी थी दोस्तों? रागी या कुल्थी थी। दोस्तों, इस जो रागी फसल है वो उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलती, ये दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा घोड़ा चना, हरा चना, ज्वार, बाजरा आदि फसलें भी इस समय देखी गई हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग जलवायु परिवर्तन से परिचित थे, जलवायु से परिचित थे तथा इन्हें यह पता था कि कौन सी फसल किस ऋतु में उगाई जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ जो कृषि में वैज्ञानिक संकल्पना
का सिद्धांत देखने को मिल रहा है, यानी कि कृषि में वैज्ञानिक संकल्पना देखने को मिल रही है। यहाँ की फसलें उत्तर भारत से अलग थी, कुछ फसलें, तो इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन की वजह से और मिट्टी की वजह से हो सकता है। आज भी ऐसा ही है, कुछ फसलें दक्षिण भारत में अलग उगाई जाती है, हर जगह ये फसल नहीं होती। तो ये नवपाषाण काल में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमें पेन्नार, कृष्णा, पेन्नार, कृष्णा व गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों से, पेन्नार, कृष्णा व गोदावरी जो नदी है उनके डेल्टाई क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन स्तर देखने को नहीं मिलती। इसका अपवाद पांडिचेरी है। पांडिचेरी में जरूर कुछ स्थान हमें मिले हैं। तो पेन्नार, कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा क्षेत्रों से जो नवपाषाणकालीन स्थलों का अभाव है, सिर्फ पांडिचेरी को छोड़कर। ये जो स्थल मिले हैं मुख्य रूप से कृष्णा नदी के मध्य व निचले क्षेत्रों में मिली है। यहाँ जो दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन जो स्थल है वो मुख्य रूप से जो कृष्णा व कावेरी जो नदी है उसके मध्य व निचले क्षेत्रों से मिली है। यानी कि पेन्नार, कृष्णा व गोदावरी जो नदी है उसके डेल्टा क्षेत्रों से हमें नवपाषाणकालीन स्थल नहीं मिले, सिर्फ पांडिचेरी में मिले हैं। इसके अलावा जो हमें मिले हैं स्थल नवपाषाणकालीन स्थल कृष्णा व कावेरी नदी के मध्य व निचले क्षेत्रों में मिली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ दक्षिण भारत के विषय में अध्ययन करें, दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में हम अध्ययन करें तो यहाँ की एक मुख्य विशेषता सामने आती है, वो है राख के टीले। ये राख के टीले, और हम देखेंगे ये जो राख के टीले हैं तो ये पशुपालन को कहीं ना कहीं व्यवसायिक बना रहे हैं। वो हम बाद में बताएंगे दोस्तों कैसे। तो ये राख के टीले पशुपालन को कहीं ना कहीं व्यवसायिक बना रही है। तो राख के टीले मिले कहां पर है? कर्नाटक में कौन कौन से स्थान है? बुद्धिहाल, कुथगल या कुकगल, बुद्धिनामा, इसके अलावा संगलूर, संगनकल्लू,
ब्रह्मगिरी, मास्की आदि स्थान, कोड़ेहल कर्नाटक में आदि स्थानों से ये क्या है जो राग के टीले हमें मिले। इसके अलावा उतनूर व पल्लवा है, जो ये स्थान थे ये आंध्र प्रदेश में थे दोस्तों। ये कहां पर से दोस्तों? उतनूर व पल्लवा आंध्र प्रदेश में थे। ये मुख्य रूप से कृष्णा व गोदावरी, जो दो गोदावरी के मध्य, सॉरी कृष्णा व तुंगभद्रा दोस्तों, कृष्णा व तुंगभद्रा के मध्य रायचूर द्वार एवं भीमा व कृष्णा नदी के मध्य शोरापुर द्वार में प्राप्त हुए हैं। तो राग के टीले जो मुख्य रूप से कहां पर प्राप्त हुए? कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के मध्य रायचूर द्वार व भीमा व कृष्णा नदी के मध्य शोरापुर द्वार में। दोस्तों राग के जो टीले हमें मिले हैं उन वो सर्वप्रथम उसका अध्ययन किया गया था, वो कुथगल नामक स्थान पर किया गया था। राग के टीलों का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वो कुथगल नामक स्थान पर किया गया था। और रॉबर्ट ब्रुसफूट ने जो राग के टीलों का संबंध किससे बताया? नवपाषाण काल से बताया। राग के टीलों का संबंध नवपाषाण काल से हमें बताया। इसके अलावा टीजे न्यूबोल्ड ने क्या किया? जो कुथगल नामक स्थान पर सर्वप्रथम अध्ययन किया किसका? राग के टीलों का। जो राग के टीलों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया दोस्तों? टीजे न्यूबोल्ड ने। कहां पर किया दोस्तों? कुथगल नामक स्थान। और नाम किसने दिया? इनका संबंध नवपाषाण काल से किसने जोड़ा? रॉबर्ट ब्रुसफूट ने। कुथगल के जो राग के टीले थे उनका सर्वप्रथम अध्ययन टीजे न्यूबोल्ड ने किया। और जो रॉबर्ट ब्रुसफूट थे उन्होंने क्या किया? इनका संबंध नवपाषाण काल से जुड़ा। दोस्तों ये सब जगह नहीं मिले, ये सब जगह नहीं मिले। इसके अलावा दोस्तों इनका उपयोग क्या था? राग के टीलों का क्या करते थे कि लोग मवेशी पशुपालन के लिए क्या था? मवेशी बांधते थे बाड़े में। जो गोबर होता था उसको वो लोग इकट्ठा कर लेते थे, और जब इकट्ठा कर लेते थे तो उसके बाद जो वो इकट्ठा हो जाता था तो वो
सामूहिक उत्सव में उसको जला देते थे और वो राख बन जाती थी, राख के टीले बन जाती थी। और इनका उपयोग किसके लिए, किस काम में लिया जाता था दोस्तों? इनका उपयोग हम जो करते थे, ऐसा माना जाता था इससे बीमारियां दूर हो जाती। इसके अलावा दोस्तों ये जो मकान का जो प्लास्टर है, उस काम में भी इनका उपयोग लिया जाता था दोस्तों। एक बात और इतने बड़े स्तर पर गोबर का इकट्ठा होना, कहीं ना कहीं मैंने बताया था पशुपालन को व्यावसायिक बना रहा है। कहीं ना कहीं व्यावसायिक बना रहा है कि लोग पशुपालन बड़े स्तर पर करते थे। तो इसका मतलब है कि पशुओं से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, इनका उपयोग ये लोग करते होंगे दोस्तों। अब दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थान मिले हैं? एक मिनट दोस्तों, कोणार्क है तथा पेन्नार की घाटी में राख के टीलों को नहीं देखा गया। मतलब यहाँ पर राख के दक्षिण भारत में कोणार्क व पेन्नार की घाटी में क्या है, इन जो राख के टीले हैं उनका अभाव है, अभाव दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए? हल्लू। पहले कर्नाटक के स्थलों को देखते हैं। यह है नवपाषाण व महापाषाण। नवपाषाण व महापाषाण के मध्य संक्रांति काल का प्रतिनिधित्व करता है। नवपाषाण व महापाषाण के मध्य संक्रांति काल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों बाटागल, यहां से मुख्य साक्ष्य किस चीज के मिले? सुपारी के प्राप्त हुए। पान में जो सुपारी खाई जाती है उसके साक्ष्य कहां से मिले? बाटागल से। और एक बात दोस्तों, जो बाटागल है यहां से राख के टीले नहीं मिले, यहां राख के टीलों का अभाव है, राख के टीले नहीं मिले। इसके अलावा बिना धड़ वाली मरण मूर्ति, यानी मिट्टी की जो मूर्ति है वो यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कोड़ेगल, कोड़ेगल से हिरण की 3 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। टेकल कोट्टा, यहां से आयताकार या वर्गाकार
मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कोड़ेगल से क्या प्राप्त हुआ? हरण की 3 प्रजातियां हमें देखने को मिली हैं। इसके अलावा टेक्काकोट्टा से हमें आयताकार वर्गाकार मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों दक्षिण के भारत के अन्य स्थलों के बारे में और जानकारी हम अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। नमस्कार।